अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से आज हमारे मुसाबक़े का 18वां दिन है। तो इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत से हम क़ुरान करीम के 18वें पारे के 10 सवालात और उनके जवाबात वज़ाहत के साथ इस वीडियो में मुलाहिज़ा फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन, आज के हमारे पहले सवाल की जानिब बढ़ने से पहले इस बात की वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ, जो हमारा पहला सवाल था उसको चंद मसाइल की वजह से कल आदम करार दिया गया। इंशाअल्लाह उसके बजाय कल एक ज़ायद सवाल दिया जाएगा। तो आज के सवाल के हवाले से बता देना मुनासिब समझता हूँ कि नाज़रीन किराम, लाज़मी तौर पर मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप सूरह मुमिनून की इब्तिदाई आयात का बगौर मुताला फ़रमाएँ और उसकी तफसीर का मुताला फ़रमाएँ और उसमें मोमिनीन की जो जो सिफ़ात बयान की गई हैं जहाँ तक हो सके अपनी अमली ज़िंदगी में उन्हें अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए नाज़रीन, हम बाकायदा तौर पर आज के हमारे सवालात की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या था। नाज़रीन, आज का हमारा पहला सवाल था, आयत के मुताबिक जैतून का दरख्त कहाँ से उगता है? और हमारा ये सवाल सूरह मुमिनून आयत नंबर 20 से माखूज़ था। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे: जबल उहद, जबल तौर, जबल रुमात और तूर सीना। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है तूर सीना। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुमिनून आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाया, वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैनाअ तंबुतु बिद्दुहनि वसिबगिल लिलआकिलीन। यानी इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और हम जैतून का दरख्त पैदा करते हैं जो तूरी सीना के आसपास से उगता है, जो तेल और खाने वालों के लिए सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या सालन के तौर पर उगता है। नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने एक और दरख्त पैदा किया है जो तूर सीना के इर्द गिर्द के इलाक़ों में कसरत से पैदा होता है। यानी वो जैतून का दरख्त है जिससे तेल निकाला जाता है और इस दरख्त को खाने के दौरान सालन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा नाज़रीन, आज के हमारे ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है तूर सीना। नाज़रीन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा दूसरा सवाल था, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। ये दुआ किस नबी को सिखाई गई? नाज़रीन, हमारा ये सवाल सूरह मुमिनून आयत नंबर 97 से माखूज़ था। 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को इस दुआ के ज़रिए शैतान के नरगों और वसवसों से महफूज रहने का तरीक़ा बताया है। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात की तरफ निशानदही फरमाई है कि अल्लाह के ज़रिए शैतान मरदूद और उसके वसवसों से पनाह मांगना चाहिए। नाज़रीन, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को सोते वक्त एक मखसूस दुआ पढ़ने की नसीहत फरमाया करते थे ताकि शैतान नींद की हालत में उन्हें डरा न सके। और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन ग़ज़बिहि व इक़ाबिहि व शर्रि इबादिहि व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहज़रून। तो लिहाजा नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम सोते वक्त खुसूसी तौर पर इस दुआ का अहतमाम करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को भी शैतान के शर से और उसके खौफज़दा करने से महफूज़ व मामून रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा तीसरा सवाल था, वाक़या इफ़्क किस ग़ज़वे के बाद पेश आया? नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे: ग़ज़वा ज़ीक़रद, ग़ज़वा बुआत, ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ और ग़ज़वा उद्दान। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक़। नाज़रीन, इसी ग़ज़वे से वापसी के दौरान मदीना मुनव्वरा पहुँचने से कबल यही वाक़या यानी वाक़या इफ़्क पेश आया था। यानी इसी वाक़े में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की इफ़्फ़त व पाकदामनी पर मुनाफ़िक़ों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने तोहमत धरी थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी सूरत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात में आयात नाजिल फरमाई थी और उन्हें पाक करार दिया था। तो लिहाजा नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से हमारा
हमारा सही जवाब है ग़ज़वा-ए बनी अल-मुस्तलिक़। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा चौथा सवाल था क़ज़फ़ की हद क्या है, और हमारा ये सवाल सूरह नूर आयत नंबर 4 से माखूज़ था। 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, 50 कोड़े, 60 कोड़े, 80 कोड़े और 100 कोड़े। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है 80 कोड़े। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह नूर आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। नाज़रीन, आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, और जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत धरें फिर 4 गवाह न पेश कर सकें, तुम लोग उन्हें 80 कोड़े लगाओ और कभी उनकी कोई गवाही कबूल न करो, और वही लोग फासिक हैं। नाज़रीन, इस आयत करीमा का मफ़हूम यह है कि अगर कोई शख्स किसी आज़ाद बालिग और पाक दामन मुसलमान मर्द या औरत पर जिना की तोहमत लगाए तो शरीयत इस्लामिया उससे मुतालबा करती है कि वो अपने दावे की सदाकत पर 4 गवाह पेश करें। अगर ऐसा करने से वो नाकाम रहेगा और खासिर रहेगा तो हाकिम वक्त उसे 80 कोड़े लगाएगा और उसकी अदालत साक़ित हो जाएगी, यानी उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा नाज़रीन, इसी मामले को शरीयत इस्लामिया में क़ज़फ़ कहा जाता है। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा 5वां सवाल था वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअ इला आखिरिल आया। ये आयत किन किन के बारे में नाजिल हुई, और हमारा ये सवाल सूरह नूर आयत नंबर 22 से माखूज़ था। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिम्ना बिनते जहश, हज़रत अबू बकरा और मिस्ता बिनत असासा, हज़रत आयशा और हस्सान बिन साबित, और हज़रत अबू बकर और मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हुम। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है हज़रत अबू बकर और मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन, इमाम बुखारी और मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से वाक़या इफ़्क के मुतालिक एक तवील हदीस रिवायत फरमाई है, जिसमें आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्ता बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु की कफ़ालत किया करते थे, जो उनके खालाजाद भाई थे। जब उन्होंने वाक़या इफ़्क के मौके पर इफ्तरा पर्दाजियों की हाँ में हाँ मिलाया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारात आ गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त गुस्सा आया और उन्होंने कसम खा ली कि अब वो मिस्ताह की कफ़ालत नहीं करेंगे। उसी वक्त ये आयत नाजिल हुई, और जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत करीमा को सुना तो कहा कि अल्लाह की कसम, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर दे, और फिर वो दोबारा हज़रत मिस्ताह की कफ़ालत करने लग गए। तो लिहाजा नाज़रीन, इससे पता चलता है कि इस आयत करीमा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ बयान किया गया है। तो चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा 6ठा सवाल था अल्लाह के नूर की मिसाल किस चीज़ से दी गई है, और हमारा ये सवाल सूरह नूर आयत नंबर 35 से माखूज़ था। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, मिशकात, जुजाजा, कौकब और शजराए ज़ैतून। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है मिशकात। सूरह नूर आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनह ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल एक ताक की मानिंद है, एक मिशकात के मानिंद है जिसमें एक चराग है, और चराग शीशे की एक कंदील में है। कंदील गोया के एक चमकदार सितारा है,
वो चिराग जैतून के ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है जो ना मशरक़ी है और ना ही मगरिबी। क़रीब है कि उसका तेल खुद ही रोशनी देने लगे, चाहे आग उसे ना भी छुए। नूर ही नूर है। अल्लाह अपने नूर से फ़ायदा उठाने के लिए जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला लोगों के लिए मिसालें बयान करता रहता है, और अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज़ का पूरा पूरा इल्म है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो लिहाजा नाज़रीन किराम, इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नूर की मिसाल जिससे चीज़ से दी है वो मिशकात है। तो लिहाजा 4 ऑप्शंस में से हमारा बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब मिशकात है। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा 7वां सवाल था, अल्लाह के नेक बंदों को कौन सी चीज़ अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती है। और हमारा ये सवाल सूरह नूर आयत नंबर 37 से माखूज़ था। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, अहलो आयाल, मालो दौलत, तिजारत व बै और उम्दा घोड़े। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है तिजारत व बै। सूरह नूर आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नेक बंदों की सिफत बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई तिजारत और कोई ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह की याद से और नमाज कायम करने से और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती है। तो लिहाजा नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम अपने आप का शुमार अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। नाज़रीन, आज का हमारा 8वां सवाल था, ग़ुलाम, लौंडी और नाबालिग बच्चों के लिए इजाज़त के कितने औक़ात हैं। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, 4, 5, 3 और 2। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है 3। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नूर आयत नंबर 58 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम 3 मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़-ज़हीरा व मिन बअद सलातिल इशा 3 औरातिन लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बअदहुन। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन से खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, तुम्हारे ग़ुलाम और लौंडियाँ और तुम्हारे नाबालिग बच्चे तुम्हारे पास आने की तुमसे 3 औक़ात में इजाज़त लें। नंबर 1, फ़जर की नमाज से पहले का वक्त। नंबर 2, और दोपहर का वक्त जब तुम अपने कपड़े उतार कर आराम करते हो। और नंबर 3, इशा की नमाज के बाद का वक्त। ये तुम्हारे 3 औक़ात हैं जो तुम्हारे पर्दे के हैं। नाज़रीन किराम, ये जो 3 औक़ात हैं ये सिर्फ़ ग़ुलाम, लौंडियों और नाबालिग बच्चों के लिए हैं, वरना इनके अलावा तमाम लोगों को हर वक्त अंदर आने के लिए इजाज़त लेना चाहिए। और इजाज़त के सिलसिले में सूरह नूर की दीगर आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन अहकाम बयान फरमाए हैं। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप बग़ौर इनका मुताला करें और हमारी मुआशरती ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके इनका एहतमाम करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले और आखिरी सवाल की जानिब। आज का हमारा आखिरी सवाल था, सूरह फ़ुरक़ान आयत नंबर 20 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर रसूल के बशर होने की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, खाना और सोना, खाना और गुफ्तगू करना, खाना और बाज़ार में चलना फिरना, और खाना और क़ज़ाए हाजत करना। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है खाना और बाज़ार में चलना फिरना। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फ़ुरक़ान आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फ़िल अस्वाक़। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि और हमने आपसे पहले जितने भी अम्बिया भेजे हैं वो सब के सब खाना खाते थे और बाज़ारों में चलते फिरते थे। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी सूरत की आयत नंबर 7 में मुशरिकीन की ये इस्तेहज़ा आमेज़ हैरत बयान की है कि कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाना खाता
लगाता है और तलब माश के लिए बाज़ारों के चक्कर लगाता है। और उनके इसी सफ़ीहाना कौल पर नकीर करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ फरमाया कि आपसे पहले यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने भी अम्बिया व रसूल आए सभी के सभी इंसान थे और वो भी खाना खाते थे और तलब माश के लिए बाज़ारों में जाया करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी फ़रिश्ते को नाजिल फरमाया हो या किसी दूसरी मखलूक को रसूल बनाकर भेजा हो। तो लिहाजा नाज़रीन, इससे पता चलता है कि इंसानों की हिदायत के लिए हमेशा से इंसान ही को अल्लाह तबारक व तआला रसूल और नबी बनाकर मबऊस फरमाता रहा है। तो लिहाजा नाज़रीन, इस हिसाब से आज का हमारा दुरुस्त जवाब हुआ खाना और बाज़ारों में चलना फिरना। चलिए नाज़रीन, यहीं पर हम अपने सवाल और जवाब की निशिस्त का इख्तिताम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इल्म में और हमारे अमल में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।